कराची में आग लगने का एक और वाकया। औरंगी टाउन नंबर 10 में जनरल स्टोर की दुकानों में लगने वाली आग बुझा दी गई। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। आतिशज़दगी के बायस बेकरी शॉप और एक दुकान जलकर खाकिस्तर हो गई। बताते चलें कि कराची में आग लगने का एक और वाकया। औरंगी टाउन नंबर 10 में जनरल स्टोर की दुकानों में लगने वाली आग बुझा दी गई। इसी पर बात करेंगे मुमताज़ शिगरी की इस रिपोर्ट में। कराची में आतिशज़दगी के पे दर पे वाकयात। औरंगी टाउन नंबर 10 जनरल स्टोर की दुकानों में आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस बेकरी शॉप और एक दुकान जलकर खाकस्तर हो गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना था कि बर वक्त आग बुझाने से बड़े हादसे से बच गए। मालिक के कहने के मुताबिक तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। आग इतनी स्पीड से लगी, इनके पास फर्स्ट एड मारने के लिए सिलेंडर था, एक्सटिंग्विशर था, इन्होंने इस्तेमाल किया मगर वो बर वक्त काम नहीं इतना कर सका। मगर आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, आग स्पीड से बढ़ती चली गई। उसके बाद हमारी औरंगी टाउन की फायर स्टेशन की गाड़ी आई, उसने कवर किया। मगर मदद के लिए आने के लिए ट्रैफिक यहाँ से लेकर पुल बनारस का पूरा पुल जाम पड़ा हुआ है। एनी शाहिद और दुकान के मालिक ने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। दुकान के अंदर बेकरी का सामान मौजूद था, लाखों का नुकसान हुआ। ये हमारा गिफ्ट सेंटर हैगा अपना जो है, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ हैगा। फ्रिज के अंदर अपना जो है आग लगी। गाड़ियाँ वक्त पे ना आई, अपना जो है 1 घंटा लेट आई, तो फिर उसकी वजह से आग बढ़ती चली गई। अपना जो है हमारे पास 2 सिलेंडर भी थे, हमने वो भी इस्तेमाल करे अपना जो है, मगर अपने उससे काबू नहीं आई। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद गाड़ियाँ आई तो कंट्रोल में आई अपना जो है। कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई प्लग जो है वो कह रहे थे लूज था, कुछ कह रहे मेरे आंखों के सामने हुआ है, जो भी हुआ है वो तो शॉर्ट सर्किट तो बहरहाल हुआ है। उसके बाद जो है फिर फायर ब्रिगेड वगैरह हमने बुलाई और रेंजर्स को, तमाम इदारों को बुलाया, तो माशाल्लाह से फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छा काम करते हुए आग को बुझा दिया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। इधर बहादुराबाद में भी रिहायशी इमारत में आग लग गई थी, जिसे फायर ब्रिगेड हुकाम ने मौके पर पहुंचकर बुझा दिया। कैमरामैन फराज खान के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। खबर यह है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हो गए। ऐवान सदर से आसिफ जरदारी की सेहत के हवाले से इनके ज़ाती मुआलज और रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन का बयान जारी कर दिया गया। ज़ाती मुआलज के बयान के मुताबिक मुख्तलिफ टेस्ट के बाद तस्दीक हुई है कि सदर मुमलिकत कोरोना में मुब्तला हैं। उन्हें इस वक्त आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया। माहिरीन की टीम देखभाल में मसरूफ़ है। ताहम सदर आसिफ अली जरदारी की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। तबीयत की नासाजी के बायस आसिफ जरदारी 4 अप्रैल को होने वाले जलसे में शिरकत नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें आराम की ज़रूरत है। सदर जरदारी की तमाम सरकारी मीटिंग्स और मुलाकातें भी मनसूख कर दी गई हैं। बंस रोड कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट है और आजकल ईद की खुशियों में मजीद रंग निखार रही है। धुआंधार और चटपटे मटन और चिकन प्लेटर का जायका आवाम को अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा है। कोशिश करते हैं डिफरेंट ट्राई करें, कभी देसी हो जाते हैं, कभी जो है वो चाइनीज़ की तरफ चले जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ करते रहते हैं ट्राई। अब जिनको शौक होता है वो फिर उनको हर जगह ये तमाम चीज़ें मुयसर आ जाती हैं। इवेंट होता है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना होता है, तो उसमें ये है कि बस इस तरह हम आए यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ये फूड स्ट्रीट है। यहाँ की जो खाने पीने बहुत VIP है माशाल्लाह, और लोग जो है ना दूर दूर से आते हैं। हम खुद जो है ना लांडी से आए। मटन चिकन प्लेटर ईद की शाम को मजीद खुशबू से महकाते रहे। एक तरफ बिरयानी, कोफ्ते, दही बड़े की मांग है, वहीं बंस रोड का चिकन और मटन प्लेटर का जायका ईद का मजा दोबाला कर रहा है। तकरीबन हर आइटम ईद के वाले दिन जो है ना पब्लिक खाना पसंद करती है। ज़्यादातर जो हमारा जो है वो प्लेटर है, शनिवारी प्लेटर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कराची का इस वक्त जो है पूरे सिंध के अंदर मशहूर है। लजीज पकवानों की खुशबू और लज्जत में कुछ ऐसा खास है कि स्ट्रीट फूड की रौनक में 4 चांद लगा देता है। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ राहिल बेग, सिटी 21। ईद उल फित्र के तीसरे रोज़ भी शहरी खुशियां मनाने में मसरूफ़ हैं। बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर शहरियों का अहले खाना के हमरा आमद का सिलसिला जारी। शहरी गोलगप्पे, दही बड़े, रसमलाई, रबड़ी, बारबेक्यू, आइसक्रीम खाने दूर दराज से आते हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में देखिए। ईद उल फितर का आखिरी रोज शहरियों की बंस रोड आमद लजीज चटखारेदार पकवानों का मरकज बंस रोड है। बंस रोड पर शहरी बिरयानी, निहारी, रसमलाई, रबड़ी, बन कबाब और आइसक्रीम शौक से खाने आते हैं। बंस रोड पर बन कबाब, कोरमा, गोलगप्पे, चाय शहरियों की मरखूब ग़िज़ाओं में शामिल है। बड़े बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी को बंस रोड के खाने पसंद हैं। बंस रोड के दही पेड़े अच्छे लगते हैं,
अच्छा, रस मलाई अच्छी लगती है और रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, मिठाई अच्छी लगती है। मशहूर जो चीज़ है वो बन कबाब है, जिंगर बर्गर, बस। बिरयानी है यहाँ पे, फूड चाट है, मोमोस है, बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें होती है। मोमोस, गोलगप्पे, बिरयानी, लाला भाई वही खा के आ रहा हूँ, वही है आइसक्रीम, बिरयानी और पिज़्ज़ा और बर्गर ऐसे, और दिलशाद रबड़ी की एक आइसक्रीम। बंस रोड पर रोल पॉइंट, बारबेक्यू और दीगर चटपटे खाने के लिए शहरी बंस आते हैं। कैमरामैन ताबिश के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि कराची में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ड्रैग रोड के करीब मुसाफिर बस उलट गई है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताते चलें कि कराची में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ड्रैग रोड के करीब मुसाफिर बस उलट गई है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताइएगा। ये बिल्कुल जी, ड्रैग रोड पर ये वाक़या पेश आया गाड़ी उलटने का। तेज रफ्तारी के बायस जो है ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि गाड़ी जो है वो मुसाफिर बस उलट गई। मुसाफिर कोच के उलटते ही जो है वो हादसा पेश आया, जिसमें कोई जानी नुकसानात की इत्तलात मौसूल नहीं। दो मुसाफिर जो है वो बस का एक ड्राइवर और एक शख्स बताया जाता है जो मामूली तौर पर जो जख्मी थे, जिन्हें अस्पताल नहीं ले जाएगा बल्कि करीबी डिस्पेंसरी से जो है वो मलम पट्टी कराने के बाद फारिग कर दिया गया। जबकि ट्रैफिक पुलिस और दीगर हुकाम जो है वो ड्रैग रोड शारा फैसल पर पहुंचे और मुतासरा जो गाड़ी है उसे लिफ्टर की मदद से जो है वो रोड से हटाकर ट्रैफिक की रवानी को जो है वो मामूल के मुताबिक कर दिया गया है। जी, मामूल के मुताबिक कर दिया गया है। अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक कितने मुसाफिर बस में सवार थे? देखिए जी, मुसाफिर आज ईद का रश है और इस दिनों में जो है वो शाम के औकात के अंदर अमूमन मुसाफिरों की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन हादसा जो इस तरह पेश आया है कि बस उलटने के बायस जो है वो मौजूदा तौर पर ज़ख्मी होने की जो है वो इत्तलात मौसूल नहीं हुई। किसी के ना कोई जानी नुकसान इसमें सामने आए, जिसमें मुसाफिर जो है वो इस बस के अंदर जो कानून के मुताबिक सीट बाय सीट होते हैं, तकरीबन 25 से ज़ायद मुसाफिर जो है वो एट ए टाइम एक गाड़ी के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो इतनी लगभग तादाद 20 के करीब मुसाफिरों की बताई जाती है जो उस वक्त मौजूद थे। लेकिन खुशकिस्मती से वायलेशन नहीं की गई थी, गाड़ी के ऊपर ओवरलोडेड नहीं थी, छत पे कोई नहीं था, दरवाजे में कोई नहीं लटका हुआ था, जिसके बायस ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना जो यकीनी तौर पर इस तरह के हादसा से भी बचाता है। और इसी ऐसा ही वाक़या जब पेश आया, इस पर जो है बस उलटने के बावजूद जो है वो जो खुशकिस्मती से किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा कि इस अफसोसनाक हादसे की वजह क्या सामने आ रही है? रोड जो है वो बहुत फास्ट मूविंग है और ड्रैग रोड का जो मुकाम है उस मुकाम पर जो है वो इस ट्रैफिक जो है वो तेज़ होती है और वहाँ पर साइन लगे हुए हैं। वहाँ पर अक्सर जो है वो ड्रैग रोड जाने वाले और शारा फैसल थाने की जाने वाले लोग जो है वो पैदल उस रोड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ड्राइवर हजरात जो है वो कोशिश करते हैं कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो किसी को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा जावेद, इधर ये भी बताइएगा कि किसी राहगीर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? उसको बोलो जावेद कायम खानी है। जी जी, कराची में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ड्रैग रोड के करीब मुसाफिर बस उलट गई है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जावेद कायम खानी, आप हमारे साथ रहिएगा। और अब आपको बताएं कि माई कुलाची फाटक के करीब वाटर टैंकर बेकाबू हो गया। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला है। शहरियों ने वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए हैं। खबर यह है, माई कुलाची फाटक के करीब वाटर टैंकर बेकाबू हो गया। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। शहरियों ने वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए हैं। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताइएगा इस हवाले से भी। बिल्कुल जी, वाटर टैंकर जो है वो ईद के दिनों में भी जो है वो हादसा रोनुमा हुए और थमे नहीं है। वाटर टैंकर ईद के अयाम में भी जो है सड़कों पर दौड़ रहे हैं और ये माई कुलाची रोड पर रेलवे क्रॉसिंग है, मेन रेलवे क्रॉसिंग है, जिसमें से माल गाड़ियां जो है पोर्ट जाती हैं और पोर्ट आती हैं। उसके लिए क्रॉसिंग बनी हुई जो सिटी स्टेशन को जाकर जो है कनेक्ट करती है।
उस मुकाम पर वाटर टैंकर जो है वो स्लो हुआ है, जिस पर मोटरसाइकिल सवारों की भी यहाँ पर ऐनी शाहिदीन का कहना है कि उनकी गलती थी, और वो भी जो है वो उस पटरी के बायस जो है स्लो हुए ट्रेन की लाइन के बायस, जिसके बायस ये तसादुम हुआ, यानी कि टैंकर ने उन्हें रोंदा और पीछे से मारा। लेकिन कुछ किस्मती से मोटरसाइकिल पर सवार दोनों जो शहरी थे वो मौजूदा तौर पर महफूज रहे। मामूली सी गिरने के बायस जो है रगड़ा आई है, जिससे उनकी मोटरसाइकिल को जरूर नुकसान पहुंचा, लेकिन दोनों मौजूदा तौर पर जो है वो मोटरसाइकिल सवार इसमें महफूज रहे। रेस्क्यू काम के मुताबिक जो है दोनों जो शहरी इसमें मामूली जख्मी हुए उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनके हवास बाख्ता हो गए थे, जिसके बाद वो नॉर्मल होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, जबकि डिस्चार्ज कर दिया गया। अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा कि हादसे की वजह क्या बताई जा रही है, हादसा किस तरह से पेश आया, क्या टैंकर की ब्रेक फेल हो गई थी या कोई और वजह सामने आई है? गाड़ी जब लोडेड होती है, फायरिंग ये कहते हैं, गाड़ी अगर उसमें अगर कोई भी चीज़ उसमें लोड है और उसमें वजन है तो उसका ब्रेक जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं लगता, तो उससे एहतियात ही बरता जाता है। ड्राइवर ने अपनी प्रिकॉशंस पूरे लिए, लेकिन वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पर पटरी को जो है वो बचाते हुए उन्होंने अपने आप को, ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को स्लो कर लिया था। ये गफलत के बायस जो है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार और यकीनी तौर पर टैंकर का जो ड्राइवर है वाटर टैंकर का, उसकी भी गफलत है। दोनों की गफलत के बायस ये हादसा पेश आया, ऐसा कहना है ऐनी शाहिदीन का। जबकि मौके पर मौजूद जो मुश्तइल शहरी थे, उनकी जानिब से वाटर टैंकर के जो विंड स्क्रीन है, शीशे वगैरह तोड़ दिए। जो उस वाटर टैंकर ड्राइवर था वो मौजूद है वहीं पर ही, और पुलिस ने जो है अपने उन मुश्तइल मुजाहिरीन के चुंगल से उससे बचाकर जो है वो थाने मुंतकिल किया है। जबकि दोनों जो शहरी हैं उन्हें मामूली तौर पर जो है वो जख्म आए थे या खराशी लगी थी, उन्हें भी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, उन्हें भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जबकि वाटर टैंकर को उस रोड से हटाकर जो है ट्रैफिक की रवानी को भी बेहतर बनाया, जबकि पुलिस ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया गया है। अच्छा जावेद, जैसा कि आपने बताया है कि टैंकर के शीशे तोड़ दिए गए हैं, शहरियों में गम गुस्सा पाया जा रहा है, इस हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आई है? मुश्तिल शहरियों के साथ क्या सलूक रवा किया गया है? बिल्कुल जी, पुलिस की जानिब से पुलिस मौके पर पहुंची, इजाफी नफरी को तलब किया गया, जिसमें मुश्तइल जो शहरी थे उन्हें मुंतशिर कर दिया गया। गाड़ी को वहां से जो है वो वाटर टैंकर को हटाकर थाने मुंतकिल किया गया। और इसके साथ साथ डॉग्स थाने की हदूद के अंदर ये वाक़या पेश आया है। डॉग्स थाने के जो एहलकार है वहाँ पर अभी मुतय्यन है, और इसके साथ साथ वाटर टैंकर और उसका जो ड्राइवर है उन्हें महफूज बनाकर जो है थाने दोनों को मुंतकिल किया गया। और इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जिन्होंने वाटर टैंकर के शीशे तोड़े थे, मुश्तइल थे, उन्हें भी जो है पुलिस ने मुंतशिर कर दिया है। अब मामूल के मुताबिक वहाँ पर रोड जो है रवा दवा है, जबकि जो लोग वहाँ पर जमा हुए थे उन्हें पुलिस ने मुंतशिर करने के साथ साथ जो जख्मी थे उन्हें भी जो है वो फौरी तौर पर फर्स्ट एड के लिए जो है वो करीबी जिला अस्पताल मुंतकिल किया, जिन्हें जो है वहाँ से फारिग कर अब उन्हें तमाम फरीकैन को जो है वो थाने तलब कर लिया गया है। जी अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा कि हादसे के दौरान वाटर टैंकर की रफ्तार कितनी बताई गई है? देखिए जी, वाटर टैंकर की रफ्तार जो है वो डेड थी बिल्कुल, इसलिए कि जो जंप है जिस मुकाम पर ये आया है, आप या नाजरीन जो सुन रहे हैं और या फुटेज में देख सकते हैं, जिस पर रेलवे क्रॉसिंग जहाँ पर हो, जहाँ फाटक बना हो, रेलवे क्रॉसिंग पर 5 की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी नहीं होती। इसमें यकीनी तौर पर वाटर टैंकर के बजाय मोटरसाइकिल सवारों की ज़्यादा गफलत देखने में आती है, ऐनी शाहिदीन का कहना है। और अगर इसकी रिपोर्ट मुरतब भी की जाए, अगर इस हवाले से जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो यकीनी तौर पर जो है वो यही आएगा कि वाटर टैंकर की स्पीड जो है वो डेड थी, यानी कि स्लो स्पीड पे थी। उस दौरान जो है ये वाक़या पेश आया, और जिससे मौजूदा तौर पर यही वजह थी कि अगर वो तेज़ नहीं था और रुक गया था रेलवे की क्रॉसिंग और पटरियों की वजह से, जिसकी वजह से हादसा जो है वो खौफनाक नहीं बल्कि हादसा लेकिन ज़रूर पेश आया। इस हवाले से भी जो है वो प्रिकॉशंस यहाँ पर होनी चाहिए, प्रिकॉशंस होनी चाहिए। अच्छा जावेद, साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि क्या वाटर टैंकर के ड्राइवर के खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? अभी इस फिलहाल किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं आई है। अगर जो जख्मी हुए हैं उनकी मुद्दत में या उनकी जानिब से अगर पुलिस को दरख्वास्त दी जाएगी, पुलिस हुकाम का कहना है कि ज़रूर जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मुर्गी फरोशों ने ईद उल फितर के अयाम में मुर्गी के गोश्त की कीमत में अचानक इजाफा कर दिया, जिससे फ़ी किलो गोश्त 750 रुपये से बढ़कर 850 रुपये पर पहुँच गया। शहरियों की जानिब से इस इजाफे पर शदीद एहतजाज किया जा रहा है और उनका मज़ीद कहना है कि मुर्गी का बायकाट किया जाए ताकि कीमतें नीचे आएँ। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए।
मुर्गी फरोशों ने ईदी वसूल करना शुरू कर दी। ईद उल फितर पर मुर्गी की कीमतों में 100 रुपए किलो तक इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि ईद के 3 दिनों में मुर्गी फरोशों ने लाखों रुपए मुनाफा कमाया, जिसके बाइस गरीब तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है। शहरियों का ये भी कहना है कि हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे और अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अगर मुर्गी का बॉयकॉट किया जाए तो कीमतें नीचे आ सकती हैं। 850 रुपए किलो मैंने कल 3 किलो लेके आई हूँ, 850 के हिसाब से तारिक रोड से मैंने लिया था वहाँ से। गरीब आदमी क्या करेगा बताओ जरा, वो तो नहीं खा सकेगा। ये भी कहते हैं कि हमें आगे माल महंगा मिलेगा तो हम कम रेट में कैसे बेच सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में लोगों ने चिकन का बाइकाट कर दिया, ट्रकों के ट्रक लाइनों से लगे में, उन्होंने कहा हमें मुर्गी नहीं चाहिए, मुर्गी ना खपे। अरे भाई लोग तो ऐसे मुर्गी खाते हैं जैसे कल मर जाने, उन्हें आज ही खा लो मुर्गी। लेकिन इत्तफाक नहीं हमारी कौम के अंदर, अगर वो इत्तफाक करो ना तो ये 400 से ऊपर का माल नहीं है। मुर्गी फरोशों का कहना है कि ईद के दौरान माल महंगा आया है, इसलिए वो सस्ता फरोख्त नहीं कर सकते। आगे से ईद की वजह से माल महंगा आया हुआ है, मुर्गियाँ बहुत हमारे को महंगी पड़ रही है। हमें जो है किलो के ऊपर अगर 20-30 रुपये भी नहीं बचे हैं तो क्या फ़ायदा हमारा इतने बड़े काम का। शहरियों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदामात करे ताकि आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना ना हो। इसके साथ ही मुर्गी फरोशों से भी दरख्वास्त की जा रही है कि वो कीमतों में कमी करें ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। 2025 का ईद सीज़न ताजरों के लिए इंतहाई मायूस कुन साबित हुआ। महंगाई, मुआशी बहरान और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में कमी ने ईद की ख़रीदारी की खुशियों को ग्रहण लगा दिया। गुज़श्ता सालों के बरक्स 2025 में ख़रीदारी में कमी देखी गई है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। मार्केटों में खरीदारों का रश मगर सिर्फ विंडो शॉपिंग तक महदूद। ताजिरों ने सीजन को मायूस कुन करार दे दिया। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद चेयरमैन अतीक मीर ने बताया कि महंगाई और महदूद आमदनी की वजह से कारोबार पर गहरे असरात मरतब हुए हैं। 60 से 70% सामान गोदामों में पड़ा रह गया है और 15 अरब रुपए का माल फरोख्त हो सका। ताजिर पूरा साल शदीद मंदी का शिकार रहे। ख्याल था कि ईद सेल सीजन पर उनकी कुछ अशुई हो जाएगी, लेकिन जब सीजन आया तो खरीदारों की क़ुव्वत ख़रीद में शदीद कमी ने उनके सारे ख्वाब बिखेर दिए। पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतर सीजन शायद ही कभी आया हो। अतीक मीर ने कहा कि सियासी और माशी बहरान के खौफ से ताजिरों ने ज़्यादा स्टॉक जमा करने से गुरेज किया। इसके नतीजे में कारोबारी अखराजात पूरा करना मुश्किल हो गया और उधार पर माल खरीदने वाले ताजिरों को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। यही शहर 2015 में 70 अरब रुपए की खरीदारी की गई। ये शहर ईद सेल सीजन पर 100 अरब रुपए की मार्केट है, लेकिन अफसोस कि 50% से ज़्यादा स्टॉक बच गया। 25 से 30% खरीदारी गुज़श्ता साल के मुकाबले में कम हुई। ईद सेल ताजिरों के लिए तल्ख तजुर्बा साबित हुई। ये सूरत हाल ताजिरों के लिए एक संगीन इशारा है कि मुआशी इस्तेकाम की ज़रूरत है ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ दोबारा बहाल हो सकें। काविश मेमन, सिटी 21।